Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing flow through pipes. So far we've discussed the Reynolds number and the Reynolds experiment. We've discussed major losses and minor losses that occur in pipes and what is the total energy line and the hydraulic gradient line along with the numerical problems. We've discussed connection of pipes in series and their numerical problems. In today's lecture, we'll be discussing the connection of pipes in parallel. जब हम बोलते हैं कि पाइप्स को आपने पैरेलल में लगाया है तो पैरेलल में लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने पाइप्स इस तरीके से अरेंज करी हैं. The pipes are said to be in parallel when a main pipe, ये मेन पाइप है, it divides into two or more pipes. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो या दो से ज्यादा पाइप्स में जब ये मेन पाइप डिवाइड हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे एक पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, which join again downstream and continue as the main pipe. अब थोड़ी देर के बाद ये पाइप्स क्या करेंगी, ये जॉइन कर जाएंगी और ये कैसे मूव करेंगी फॉरवर्ड एज द मेन पाइप अगेन. ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम पाइप्स को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं. हम इसलिए कनेक्ट करते हैं टू इंक्रीज द डिस्चार्ज फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक. मतलब एक टैंक से दूसरे टैंक में जो आप पानी भेजना चाहते हैं, जो डिस्चार्ज की वैल्यू भेजना चाहते हैं, उस डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पाइप्स इन पैरेलल यूज करते हैं. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन पाइप्स की. अब इस पाइप की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जो डिस्चार्ज होगा मेन पाइप में वो सम ऑफ डिस्चार्जेस होगा इन ईच ऑफ द पैरेलल पाइप्स. मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन पाइप में डिस्चार्ज कितना है, Q. हम मान लेते हैं कि ये पाइप 1 है और इसमें मैंने डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी Q1. वैसे ही ये पाइप 2 है और इसमें डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q2. तो वो बोलता है कि अगर पाइप्स पैरेलल में है तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2. ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ये हमारे बेसिस बनेंगे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो हमने हमेशा याद रखना है कि अगर पाइप्स पैरेलल में है तो डिस्चार्जेस क्या हो जाते हैं, दोनों इंडिविजुअल पाइप्स के डिस्चार्जेस ऐड हो जाते हैं. नेक्स्ट है जो लॉस ऑफ हेड है ईच पाइप में, वो क्या हो जाएगा, सेम. मतलब अगर फर्स्ट पाइप में फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है या कोई भी लॉस हो रहा है HF1, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायमीटर कांस्टेंट रह रहा है और कोई हमें माइनर लॉस नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सिर्फ मेजर लॉसेस कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर ऊपर वाली पाइप में मेजर लॉस HF1 है और नीचे वाली पाइप में मेजर लॉस HF2 है तो वो बोलते हैं क्योंकि ये पाइप्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इस वजह से ये जो हेड लॉसेस हैं ये इक्वल होंगे. अब ये हेड लॉसेस क्यों इक्वल होते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. देखिए, जब आपका पाइप यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो बाइसेक्ट हो गया या बाइफरकेट हो गया दो डिफरेंट पाइप्स में, तो कोई पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट ए मैंने उसको नाम दे दिया, ये पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पे कुछ एनर्जी थी. अब ये पाइप्स दोनों मिल गई और कहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट बी पे पहुंच गई. जब पॉइंट ए पे जो एनर्जी थी वही एनर्जी यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हुई है, डिवाइड होके यही एनर्जी ट्रांसमिट हुई है. अब जब वो पॉइंट बी पे आ गई तो जो एनर्जी इस फर्स्ट पाइप ने एमिट कर जो लूज करी उतनी ही अमाउंट की एनर्जी इस नीचे वाली पाइप को लूज करनी पड़ेगी, तभी पॉइंट बी पे एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. अदरवाइज अगर हम यहाँ पे बोलें कि पॉइंट ए पे एनर्जी थी 10 यूनिट्स और पाइप 1 ने एनर्जी लूज करी 6 यूनिट्स और पाइप 2 ने एनर्जी लूज करी 5 यूनिट्स, तो पॉइंट बी पे क्या एनर्जी होगी. अगर तो हम पॉइंट पाइप ए के हिसाब से देखें तो पॉइंट बी पे एनर्जी होनी चाहिए 4 यूनिट्स, पर अगर हम पाइप 1 के हिसाब से देखें तो पॉइंट बी पे एनर्जी होनी चाहिए 5 यूनिट्स. बट इज दिस पॉसिबल, किसी एक पॉइंट पे दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकता है, बिल्कुल नहीं. दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से, दोनों पाइप्स को इस तरीके से अरेंज करना होगा कि पॉइंट बी पे जो एनर्जी है वो दोनों पाइप्स की वजह से क्या आ रही है, सेम. तो या तो दोनों पाइप्स में
जो हेड लॉस होगा वो 5 यूनिट्स का होगा, या फिर दोनों पाइप्स में हेड लॉस कितने का होगा, 6 यूनिट्स का होगा, ताकि जब वो पॉइंट बी पे पहुंचे तो दोनों पाइप्स की वजह से पॉइंट बी पे एनर्जी कितनी हो, 5 यूनिट्स ही हो, मतलब इक्वल हो। एम आई क्लियर? क्योंकि एक पॉइंट पे दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हेड लॉस पाइप 1 में हुआ था वही हेड लॉस पाइप 2 में होगा। अब इसको अगर हम इलेबोरेट करें, HF1 इज इक्वल टू HF2, तो हेड लॉस का फॉर्मूला देखते हैं। हेड लॉस का फॉर्मूला है 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1, which is equal to 4F2 L2 V2 square upon 2GD2। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए हमारा बेसिक फॉर्मूला। बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो दोनों पाइप्स हैं उसमें F1 is equal to F2 is equal to F, दोनों में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, सेम। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर पैरेलल पाइप में ये चीज हो, मैंने अज्यूम किया है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4FL1V1 square by 2GD1, which will be equal to 4FL2V2 square upon 2GD2। So हम कैंसिल कर सकते हैं 4F और 4F को and 2G and 2G को। So I am left with, this implies that L1 V1 square upon D1 is equal to L2 V2 square upon D2। So एक फॉर्म जो है हमारी इक्वेशन का, एक फॉर्म तो ये आ गया जिसमें हमने वेलोसिटी को इन्हीं टर्म्स में रखा है। बट हमें पता है कि हम डिस्चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, Q1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A1 इंटू V1। तो इस वजह से मैं V1 को क्या लिख सकती हूँ, Q1 अपॉन A1 लिखा जा सकता है। A1 को हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 times Q1 upon D1 square। Clear? So this is the value of V1। Similarly V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी 4Q2 upon pi D2 square। So this will be the value of V2। इनको जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है L1 V1 की जगह क्या आना है हमारे पास, 4Q1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर। अब V1 का क्या है, स्क्वायर है, तो इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1, which will be equal to L2 4Q2 अपॉन पाई D2 का होल स्क्वायर अपॉन D2। So this means, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि L1 16 Q1 square upon pi square D to the power 5, क्यों D1 to the power 5, क्योंकि D1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर D1 to the power 4 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाइड बाय D1, एंड यहाँ पे टर्म आ जाएगी L2 16 Q2 square upon pi square D2 to the power 5। तो इसमें 16 and 16 will get cancelled, pi square and pi square will get cancelled। अगर मैं इनको रीअरेंज करूं तो on rearrangement I have Q1 square upon Q2 square is equal to L2 into D1 to the power 5 divided by L1 into D2 to the power 5। So this is my
सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन जो मैं पैरेलल पाइप्स के लिए यूज कर सकती हूँ। एक मैं यूज कर सकती हूँ ये वाला फॉर्म और दूसरा मैं यूज कर सकती हूँ ये वाला फॉर्म। So let's see how to use it in a few questions. In a city water supply, a main pipeline carrying a flow of 43 liters per second bifurcates into two branches and then joins again. If the diameter of one branch is 15 centimeter and the length 300 meters, while that of the other branch is 20 centimeters and length is 600 meters, find the discharge in each branch and the head loss. Assume friction factor is equal to 0.04. तो आपको क्या दिया है? आपको दिया गया है कि एक पाइप है जो बाइफरकेट हो जाती है दो पाइप्स में। एक पाइप जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 300 मीटर्स और दूसरी जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 600 मीटर्स। सो पहले देखते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन में। हमें गिवन है कि जो मेन पाइप है उसका डिस्चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 43 लीटर्स पर सेकेंड। लीटर्स पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 0.043 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन द मेन पाइप। फिर हमें दिया गया है दो पाइप्स में डिवाइड हो गया है हमारा मेन पाइप। फर्स्ट पाइप का जो डिस्चार्ज है उसको हमने बोल दिया Q1 और सेकेंड पाइप के डिस्चार्ज को बोल दिया हमने Q2। हमें गिवन है कि जो D1 है पहली पाइप का डायामीटर है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर्स और इसकी लेंथ कितनी है L1 इज इक्वल टू 300 meters. वैसे ही diameter of point pipe 2 is 20 centimeters which is equal to 0.2 meters and length is equal to 600 meters. ठीक है, हमें साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि दोनों पाइप में जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर मतलब 4F या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ F डैश इज इक्वल टू 0.04। सो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.04। सो क्योंकि पाइप्स किस में है, पैरेलल में है। यहाँ पे दे रखा है कि पाइप्स क्या करती हैं, पाइप्स बाइफरकेट कर जाती हैं इनटू टू पाइप्स, टू ब्रांचेस एंड देन जॉइन अगेन। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि पाइप्स किस में है, पाइप्स पैरेलल में है। तो ये फिगर हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इन पाइप्स का पहले तो डिस्चार्ज फाइंड करना है कि ईच ब्रांच में कितना डिस्चार्ज है, तो Q1 कितना है एंड Q2 कितना है। दूसरा हमें पूछा गया है हेड लॉस कितना है। सो एक और चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हेड लॉस कैलकुलेट करनी है। तो इसको मैंने HF1 बोल दिया, इसको मैंने HF2 बोल दिया, बट मुझे पता है बिकॉज पाइप्स आर पैरेलल, therefore HF1 is equal to HF2। क्योंकि पाइप्स क्या है, पैरेलल है, तो HF1 is equal to HF2। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इट विल बी 4FL V1 square upon 2G D1 will be equal to 4FL2 V2 square upon 2G D2। क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन फैक्टर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4F और 4F कैंसल आउट कर सकते हैं, 2G एंड 2G कैंसल आउट कर सकते हैं। सो दिस मीन्स वी आर लेफ्ट विद L1 B1 square upon D1 is equal to L2 V2 square upon D2। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमें पता है L1 क्या है, D1 क्या है, L2 क्या है, D2 क्या है, बट ना हमें V1 की वैल्यू पता है ना हमें V2 की वैल्यू पता है। सो वी नीड टू रीअरेंज दीज टर्म्स इस तरीके से कि दो अननोन्स के साथ तो मेरा काम नहीं चलेगा।
मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों अननोन्स को किसी एक अननोन में कन्वर्ट करना होगा. सो लेट्स डू दैट. L1 V1 square upon D1 is equal to L2 V2 square upon D2. इसका मतलब है कि अगर मैं V1 की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, L2 upon D2 into D1 upon L1 into V2 स्क्वायर. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट. अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आई गेट L2 is equal to 600, D2 is 0.2, L1 is 0.3, L1 is 300 and D1 is 0.15 into V2 square. So I can write V1 square is equal to 1.5 V2 square, which means अगर आप दोनों साइड में अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, V1 is equal to 1.225 V2. So this is the first conversion. अब मेरे पास सिर्फ एक अननोन बचा है V2. अगर मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पता थी पैरेलल पाइप की. अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या पता है पैरेलल पाइप की, कि Q1 plus Q2 is equal to Q in the main pipe. जो डिस्चार्ज होगा इंडिविजुअल पाइप्स में उसका सम किसके इक्वल होगा, मेन पाइप के डिस्चार्ज के इक्वल होगा. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. अब इस सेकंड प्रॉपर्टी को कैसे यूज करें, हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू हमें पता है 0.043, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. Q1 क्या हो जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2. A1 और A2 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें पता है V1 को मैं किस टर्म्स में लिख सकती हूँ, V2 की टर्म्स में लिख सकती हूँ. सो आई कैन राइट π/4 into D1 square into 1.225 V2 plus π/4 into D2 square into V2. So 0.043 is equal to π/4 into V2 into D1 की वैल्यू है 0.15 square into 1.225 plus 1 into 0.2 square. ठीक है, on simplification I get 0.0531 V2. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और π/4 की वैल्यू डाल देंगे तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.043 अपॉन 0.0531 which is equal to 0.81 meters per second. So this is the value of V2. अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास जब V2 की वैल्यू है तो मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.225 into 0.81 which is 0.99225 meters per second. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू, अगर मैं A2 करूं तो Q2 करूं तो A2 इंटू V2. आप Q1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. तो π/4 इंटू 0.2 square into 0.81. So this calculates to be equal to 0.025 meter cube per second. This is the discharge in second pipe.
अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास Q1 कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप कर सकते हैं Q1 इज इक्वल टू A1 इंटू V1, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोटल Q माइनस Q2 will be equal to Q1. So using the second method, Q1 will be equal to 0.043 minus 0.025, which gives me Q1 is equal to 0.018 meter cube per second. So this is the second discharge. हमें और पूछा गया है to calculate the loss of head. Loss of head हमें पता है parallel pipes हैं, तो HF1 will be equal to HF2. So I can write friction factor L2 V2 square upon 2GD2. अगेन आप दूसरे वैल्यू से भी कर सकते हैं, L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1, ये आपकी चॉइस है। हम V2 से करेंगे, सो HF2 is equal to, और सिंपली head loss is equal to, friction factor is 0.04, L2 was 600, V2 is 0.81 square upon 2 into 9.81, D2 is equal to 0.2. So this calculates to be equal to 4.013 meters of water. So this is the required head loss in the pipe. So this completes my question. Let's move on to the next question. Figure shows three pipes connected in parallel conveying a total discharge of 4.5 cumex. Calculate the discharge through each pipe. आपको क्या दे रखा है, आपको इस Q की वैल्यू गिवन है और साथ में हमें क्या गिवन है, इन पाइप्स की डायमेंशंस और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। सो आप गिवन लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म में गिवन दे रखा है तो मैं सारा गिवन दोबारा नहीं लिख रही हूँ। Q मेन कितना है हमें दे रखा, 4.5 क्यूमेक्स, क्यूमेक्स इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि हमारे पास पाइप्स किस में है, पाइप्स पैरेलल में है। तो जब पाइप्स पैरेलल में होती हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं मेन। फर्स्ट इक्वेशन इज total discharge Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सिर्फ हम मेजर हेड लॉस यूज कर रहे हैं, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 1 will be equal to head loss due to friction in pipe 2 and equal to head loss due to friction in pipe 3। ठीक है, so using the second equation मैं लिख सकती हूँ 4 F1 L1 V1 square upon 2G D1 is equal to 4 F2 L2 V2 square upon 2G D2 is equal to 4 F3 L3 V3 square upon 2G D3। ठीक है, तो 4 तो सब में कैंसिल हो गया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, एंड 2G भी क्या हो गया, सब में कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम लेफ्ट विद F1 L1 V1 square upon 2G, सॉरी डायरेक्टली D1। अब इसमें हम फिर से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेज Q1 will be equal to A1 V1, so therefore V1 will be equal to, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 4Q1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर, क्योंकि ये हमें पता है कि हमने A1 को सिर्फ पाई बाय 4 D1 स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, 4Q2 upon pi D2 square, and V3 will be equal to 4Q3 upon pi D3 square। So इसको अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं,
F1 L1 अपॉन, अब फिर से जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी V1 का तो इट विल बी 16 Q1 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर D1 टू द पावर 5। ये हम बहुत बार कर चुके हैं अब। सो अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कन्वर्जन में। सो 16 Q2 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर D2 to the power 5 and is equal to F3 L3 16 Q3 square upon pi square D3 to the power 5। क्लियर? अब इसमें हमने क्या करना है, हमने कोई भी दो इक्वेशंस यूज करनी है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें F1, L1 और D1 की वैल्यू पता है, वैसे ही F2, L2 और D2 की वैल्यू पता है, F3, L3 और D3 की वैल्यू पता है, बट हमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज नहीं पता। सो हम एट अ टाइम कोई दो पार्ट्स लेंगे इस इक्वेशन का और किसी भी एक Q1 या फिर Q2 की वैल्यू में सारे Qs को बदल देंगे। सो डूइंग दैट I am left with F1 L1 Q1 square upon D1 to the power 5 is equal to F2 L2 Q2 square upon D2 to the power 5. So substituting the values I get, so इसको जब मैं rearrange करती हूँ और value substitute करती हूँ तो I get Q1 square is equal to 0.3932 Q2। सो जब आप इसको करेंगे Q1 स्क्वायर, सो जब मैं Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी बाय टेकिंग द अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे मिलता है Q2 is equal to 0.627 Q1। So this is the first conversion जो मैंने Q1 की टर्म्स में कर ली है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे टू ऑब्टेन Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1। सो डूइंग दैट हमारे पास ये इक्वेशन आती है। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई गेट Q3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.252 Q1 square. So taking the square root on both sides, I get Q3 is equal to 1.119 times Q1। तो अब मेरे पास दोनों जो कन्वर्जन्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। Q2 आया था हमारे पास इक्वल टू 0.627 Q1 और Q3 हमारे पास आया है 1.119 Q1। सो अब हम इनिशियली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन 1 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू Q, उस पे आ जाते हैं। सो सॉल्विंग Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मेरे पास आएगा, अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं Q1 तो Q1 ही रहेगा, Q2 को हम लिख सकते हैं 0.627 Q1 प्लस 1.119 Q1। सो जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 2.746 टाइम्स Q1। Q की वैल्यू कितनी है 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So Q1 will be equal to 4.5 upon 2.746, that is equal to 1.639 meter cube per second. This is the value of Q1। अब similarly हम क्या कर सकते हैं, हम इन equations को use करके Q2 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q2 will be equal to 0.627 Q1 which is equal to
027 meter cube per second, and similarly Q3 is equal to 1.119 Q1, which is equal to 1.834 meter cube per second. So this is the required answer. We'll be solving more questions based on parallel pipes in the upcoming lectures. Thank you and stay tuned.